हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद कि आप लोग बहुत सारे लोग को रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन भरना पड़ता है। तो इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा चैनल पर, और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये वीडियो पूरा का पूरा आपको बताना कि स्टॉक के बारे में, कैसे हम अच्छे स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हैं और क्या रीज़न हो सकते हैं, कल हम लोग कैसे ट्रेड करना, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप का एनालिसिस के बारे में अपलोड होगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, अगर आप लोग को चाहिए एनालिसिस वाला तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिए, ताकि मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में तुरंत अपलोड करना, ठीक है। तो हम डीवीएचएल का ये स्टॉक है, तो इसमें कैसे बड़े मूवमेंट। अब देखो, सबसे पहले है कि आपका यहाँ पर 4950 ब्रेकआउट पे हम लोग क्यों एंट्री के लिए प्लान करेंगे। इसका रीज़न ये है कि दोस्तों, अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया मार्केट में, मोमेंटम स्टार्ट हुआ विथ वॉल्यूम, ठीक है। मार्केट अगेन यहाँ पर आपका क्या हुआ, रेंज हुआ या रिट्रेसमेंट हुआ है, अगेन हाई भी वॉल्यूम के साथ मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट हुआ। तो कल ये ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा अपने के लिए, हमारे लिए क्या होगा, मोमेंटम, ये स्टॉक चलेगा और अपने को अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं। अब देखो, इसकी जो एंट्री पैटर्न्स होता है, सिंपल आपको ओपन रेंज ब्रेकआउट, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल होगा, सिंपल ओपन रेंज ब्रेकआउट अपना ये एंट्री पैटर्न्स को फाइंड करना है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट करता रहता हूँ कि कौन से स्टॉक में कैसे एंट्री के लिए प्लान करना है। जैसे हमने इसमें प्लान किया था प्रेस्टीज स्टेट में, काफ़ी अच्छा यहाँ पर मोमेंटम दिया। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन करना, ताकि लाइव मार्केट में सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, तो आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा, राइट। तो ये अपने चीज़ों को अपने को ध्यान रखना। प्लस मैं इसका रीज़न आपको समझाता हूँ ऑप्शन चैन में, क्योंकि देखो डेटा अगर आप देखते हो तो ही आप किंग हो, आप जान लो। डेटा देख के ट्रेड करोगे तो ही आपके लिए अच्छी पॉसिबल है। अब देखो, समझने वाली बात, 4950 जो हम बता रहे हैं कि एटीएम के ऊपर जैसे मार्केट निकलेगा हम लोग प्लान करेंगे। जो आपका इन द मनी में एक्टिव एरिया था, वो मार्केट कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, आपका 5000 पे शिफ्ट हो रहा है। अब 5000 सीधा मार्केट का अप डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है ना, वो ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, सीधा सीधा अगर आप देखोगे यहाँ पर 428 जो अपना 53, यानी आपका 5300 पे शिफ्ट हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए, ये जो वॉल्यूम है ना, ये सिर्फ मार्केट में थोड़ा बहुत रेंज क्रिएट करेगा, यानी 5000 और जो आपका 950 के बीच में थोड़ा बहुत मार्केट क्या कंसोलिडेशन करेगा। उसके बाद मार्केट क्या होगा, अपसाइड ही ब्रेकआउट होगा, राइट। और स्टॉक में मोमेंटम बहुत स्लो होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 घंटा अगर मार्केट रेंज भी करता है तो आराम से वो ब्रेक कर जाएगा। और आपके लिए अच्छी बात यही है कि अगर रेंज करता है तो और अच्छी बात है कि मार्केट मोमेंटम हो। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम के बेस पर मार्केट रेंज होता है, सपोर्ट लेवल पे आप देखोगे हाई भी आपका वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हटे, और ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, इन द मनी। तो अच्छा खासा मार्केट क्या है, सपोर्ट भी आपका क्या है, सपोर्ट भी आपका शिफ्ट हो रहा है और रेजिस्टेंस भी शिफ्ट होता है। यानी मार्केट क्या हो रही है यहाँ पर, बुलिश इंडिकेट कर रही है कि मार्केट क्या हो जाएगी, यहाँ से आपका बुलिश जाने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और यही रीज़न है कि इसमें हम लोग प्लान करेंगे दोस्तों, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे हम लोग इसमें प्लान करें। देन उसके बाद आता है यूबीएल का स्टॉक है, इसमें देखो डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। अभी वो स्टॉक अलग है, उसका फंडामेंटल अलग है, तो हम लोग उसमें अप साइड के लिए प्लान करें। लेकिन अभी इसमें हम लोग जो प्लान करने वाले हैं वो हम लोग प्लान करने वाले हैं दोस्तों डाउन साइड के लिए। अब देखो, डाउन साइड के लिए इसलिए, क्योंकि 2000 जो 2000 के नीचे मार्केट जैसे निकलेगी, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाउन साइड के लिए एंट्री पैटर्न फाइंड करें। सेम वही एक रेड करेक्शन कैंडल, हमको यहाँ पर क्या रेंज ब्रेकआउट वाली कैंडल हमको फाइंड करना है। देन आपको यहाँ पर डाउन साइड के लिए मोमेंटम के लिए प्लान करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये जो आज वाला हमने यहाँ पर ट्रेड अपडेट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर जो मॉर्निंग हमने निकाला था, सिंपल रेंज ब्रेकआउट का यहाँ पर हम लोग ट्रेड के लिए प्लान किया, तो वही सेटअप आपको फाइंड करना है। ये वाला सेटअप आप देखो लो, सिंपल यहाँ पर छोटा रिस्क होता है और बड़े प्रॉफिट यहाँ पर मिलते हैं। और ऐसे स्टॉक देखोगे यहाँ तक 3-3:30 बजे तक मार्केट क्या डायरेक्शन में रिवर्स नहीं हुआ स्टॉक, राइट। तो वही चीज़ है कि हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट में क्या होता है, ट्रेड होता है। 2000 के पीछे अगर नहीं 2000 के नीचे मार्केट निकलेगा तो एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिला। अब देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, टोटल वॉल्यूम है, लेकिन मार्केट क्या है, सपोर्ट लेवल पे क्या हुआ, रेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये कि जो होता है लो वॉल्यूम के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को अगर यहाँ पर बिल्ड किया जाता है तो रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बस अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो सपोर्ट ऑटोमेटिक ब्रेक कर जाएगा। यही चीज़ मैं आपको डेटा में समझाता हूँ, जिससे आपको क्लियर कन्फर्मेशन मिलेगा कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप यहाँ पर आपको फाइंड कर सकते हो। तो ये रहा यूबीएल, तो मैंने दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको क्लियरिटी रहे पूरा। अब देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि आपको क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रेजिस्टेंस लेवल सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर 2000 का हमने बताया, 2000 ब्रेक होने के बाद 2000 इसलिए क्योंकि ये जो वॉल्यूम के साथ कॉन्टैक्ट एक्टिव है, ये हैवी कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ये सेकंड शिफ्टिंग है। ये फर्स्ट शिफ्टिंग मार्केट कहाँ पर है, आप देखोगे 1900 पे है, राइट। तो जो रेजिस्टेंस लेवल है, आप देखो यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ कॉन्टैक्ट क्या है, एक्टिव है। ये क्या, ये सेकंड शिफ्टिंग है। तो जो आपका सेलर्स है, जो सेलर्स क्या है, वो एक्टिव हो रहा है, राइट। तो 2000 को ब्रेक करने के लिए सेलर्स एक्टिव हो रहा है। तो जो ये वॉल्यूम डिक्रीज है ना, इसी का मतलब ये हुआ कि आपको जो डेटा आपको समझ में आएगा तो आप इसे हिंट लगा सकते हो डायरेक्टली।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1-2 दिन आप अच्छे से समझोगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे आप इस टोटल वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हो हिंट के तौर पे। तो 2000 नीचे जैसे मार्केट के लिए हम लोग कल इसमें प्लान करेंगे। देन उसके बाद आता है LTI का, इसमें देखो मिलिट्री में। अब देखो अच्छी खासे मार्केट जो है यहाँ पर चैनल में फंसी हुई है, राइट। अच्छी खासी मार्केट क्या है, चैनल में फंसी हुई है। मार्केट के ऑलमोस्ट यहाँ पर रेंज करके अगेन सपोर्ट लेवल पे आप देखोगे 2 टाइम्स। अगर आप देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकिन बायस एंटर हुआ देन अगेन फेल हुआ रेजिस्टेंस, इसका मतलब टॉप लेवल से क्या है, सेलिंग की जा रही। अब सेलिंग की अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज किया। ऐसे में देखो जो मार्केट होता है या तो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है, या तो मार्केट क्या होती है यहाँ पर रेंज हो जाती है, राइट। 2 ही सिचुएशन होता है, या तो मार्केट बिग फॉल होता है या तो मार्केट क्या होती है, रेंज हो जाती है, राइट। अगर रेंज हो गया तो बात ही खत्म, अगर रेंज नहीं हुआ तो बिग फॉल होगा, ये तो कन्फर्म है। तो 5640 के नीचे मार्केट निकलेगा तो एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोग कैसे इसमें प्लान करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा अगर आप देखोगे तो ये एक्टिव एरिया है। जो 5650 ये क्या ATM है, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पर जो वॉल्यूम है जस्ट इसके ऊपर ही, यानी 5700 अपना क्या रजिस्टर, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। अब ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ है सेकंड शिफ्टिंग में, तो ऐसे में क्या होगा कि मार्केट क्या है, डाउन साइड के लिए फोर्स किया जा रहा है सेल करने के लिए। आप समझ रहे हो, जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यही रीज़न है कि वॉल्यूम यहाँ पर क्या कंटिन्यू टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ से फोर्स किया जा रहा है रेजिस्टेंस लेवल पे। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे जो मार्केट रिवर्स हुआ है वो कहाँ से रिवर्स हुआ है, ये रहा आप देखो, राइट। तो लगभग 5900 के आसपास से रिवर्स हुआ है, 5800 के आसपास से रिवर्स हुआ है। लेकिन जो फोर्स कहाँ पर किया है 5700, यानी नियरली एंट्री पॉइंट। तो 5640 का हमारा एंट्री है, उसके नीचे जैसे निकलेगा, यानी आज का जो लो बना है, ये लो बना है, जैसे कल ये ब्रेक होगा हम लोग प्लान करेंगे तो नियरली एकदम बिल्कुल जस्ट ओपनिंग प्राइस पे ही आज के दिन ही इसमें क्या किया है, मार्केट में फोर्स किया गया है सेल करने के लिए। इसी वजह से जो आप देखोगे यहाँ पर जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है यही, और ये वॉल्यूम हमारे लिए सबसे पावरफुल होगा। और सपोर्ट लेवल की बात करें तो ना तो यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, सीधा जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सपोर्ट लेवल है 5500 पे, क्योंकि ये विथ कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए टारगेट प्राइस वही काउंट होगा। यानी जो भी हम सपोर्ट देख रहे हैं वो हमारे लिए क्या होगा, टारगेट प्राइस होगा, राइट। अगर डायरेक्टली प्राइस अगर ब्रेक कर दे रही है तब तो हम कंटिन्यू कर सकते, लेकिन मार्केट आने के बाद अगर रेंज हो रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वो टारगेट प्राइस में काउंट होगा। ओके, देन यहाँ पर एक और स्टॉक हमारे सामने है यहाँ पर, राइट। इसका भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो ये हमने इसका ऑप्शन चेन ओपन कर दिया। सबसे पहले यहाँ पर प्राइस सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो प्राइस सेक्शन में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है ओवरऑल देखोगे यहाँ पर मार्केट क्या है, रिवर्सल। और क्यों है, क्योंकि ये जो आपका हायर लो कंडीशन में मार्केट चल रही है, राइट। हायर हाई इन हायर लो कंडीशन में, तो ये जो कंसोलिडेशन एरिया ये क्या विथ वॉल्यूम हो रहा है। आप देखो टोटल वॉल्यूम अगर आप देखो ये प्रीवियस, ये क्या इंक्रीज वॉल्यूम रहा है। तो इंक्रीज वॉल्यूम के साथ साथ क्या आ रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, राइट। तो यानी प्राइस, अब सभी लोग को पता है कि प्राइस इंक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज देन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, है ना। तो ये तो लॉन्ग बिल्डअप होता है, राइट। लेकिन ये जो मैं वॉल्यूम की बात बता रहा हूँ ये टोटल वॉल्यूम है, ना कि ये आपका बाय वॉल्यूम सेल वॉल्यूम अलग नहीं, इसमें दोनों वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम होता है, राइट। तो टोटल वॉल्यूम समझने के लिए आपको ट्रिकी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हिंट के तौर पर, आप समझ सकते हो, ओके। क्योंकि आपको अगर डेटा एनालिसिस आता होगा तो आपको समझ में आए कि टोटल वॉल्यूम भी आपको एक क्या होता है कि आपको हेल्प करता है समझना। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि 5350 के ऊपर जैसे निकलेगा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाय के लिए प्लान करेंगे। और कल इसमें अच्छे मूवमेंट है, जितने भी स्टॉक बता रहा हूँ सारे यहाँ पर आप देखोगे जो भी यहाँ पर डेटा, अगर डेटा हमारा चेंजेस होता है तो अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट करेगा। 5340 के ऊपर हम लोग बता रहे हैं कि मार्केट निकलेगा, तो जो हाईबी को वॉल्यूम है वो ATM पर ही है 5300 पे, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो देखोगे यहाँ पर शिफ्टिंग चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बैक टू बैक क्या है, शिफ्टिंग चल रहा है। तो लो वॉल्यूम के साथ मार्केट थोड़ी ना होल्ड होगी अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर यहाँ पर है। तो ऐसे में मार्केट क्या होगा, ATM इन 5300 पे ही मार्केट रेंज होगा, ऊपर नीचे ऊपर है। तो जैसे ही मार्केट हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर होगा मार्केट क्या मूवमेंट कर जाएगी। तो हमने क्या प्लान किया, 50 पॉइंट ऊपर हम प्लान कर रहे हैं। तो 50 पर 350 पकड़ लो और 300 पकड़ लो, इसके बीच में मार्केट क्या होगा, यहीं पर रेंज होना होगा। और जब ये रेंज टूटेगा तो मार्केट क्या हो जाएगा, उस केस में मोमेंटम हो जाएगा। बस अपने को क्या ध्यान रखना, अपने को आके चेक करना है चेंज ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अपने को क्या देखना, अपने को जो चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, यानी ये वाला जो इंक्रीज होता है ना, जैसे ये हैवी वॉल्यूम है तो ये जो चेंज ओपन इंटरेस्ट ये काम का है। लेकिन अगर यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, जैसे यहाँ पर 90 यहाँ पर 200 है, अगर मैं यहाँ पर कह दूँ 80 है और इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये वॉल्यूम काम का नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम जो होते हैं ट्रेड करते हैं, ओके। आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा कि आप जैसे जैसे आप फॉलो करते रहो वैसे चीज़ें आपको समझ आए। बाकी आपको डिटेल में समझना है तो लाइव मार्केट में इधर आप
आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो। यहाँ पर हर एक चीज़ को मैं डिटेल में अपडेट करता रहता हूँ, कब अपने को प्लान करना है, कब नहीं प्लान करना है, कब बायर्स एक्टिव हो रहा है, कब सेलर्स एक्टिव हो रहा है, स्कैल्पिंग कैसे करना है, ठीक है। एंड उसके बाद अपने ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करना, हर एक चीज़ का हमने यहाँ पर हीरो जीरो ट्रेड कैसे प्लान करना, सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर अपडेट करता हूँ दोस्तों। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक